दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इंग्लिश सीखने के लिए जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को आती है स्पेलिंग बनाने में, प्रोनंसिएशन उच्चारण करने में और साइलेंट लेटर्स आइडेंटिफाई करने में कि कौन से लेटर साइलेंट हैं, कौन से लेटर साइलेंट नहीं हैं। ये तीनों बेसिक प्रॉब्लम को देखते हुए बच्चों की डिमांड पे ये सीरीज़ मैंने शुरू की है बेसिक इंग्लिश, जिसमें बिल्कुल ज़ीरो से आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको कॉन्सोनेंट, वोवेल, सेमी वोवेल के बारे में बताया था और ए से जेड तक सभी लेटर के साउंड के बारे में भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। आज सेकंड वीडियो में हम कुछ स्पेलिंग बनाने के रूल, कब किस लेटर का क्या साउंड होता है, इसके बारे में ये सभी जानकारी हम आज आपको देंगे। कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठ जाइए क्योंकि रूल ज़्यादा हैं, ज़्यादा रूल्स हैं, इसमें नियम ज़्यादा हैं। इन चीज़ों को केवल एक वीडियो भर देख लेने से आप में परफेक्शन नहीं आएगा। आपको नोट करके रखना पड़ेगा, नोट करके रख लेंगे, उसको आप पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत आसानी से सभी स्पेलिंग्स भी बना लेंगे और आपको रीडिंग करना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप रीड भी करने लगेंगे। चलिए, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड में ही बेल आइकॉन दिया हुआ है, उसको प्रेस जरूर कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने सभी साथियों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सी का उच्चारण सा भी होता है और का भी होता है। दोनों साउंड हम सी के सी कभी कभी इसका साउंड होता है सा, कभी कभी इसका साउंड होता है क। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अब सी का साउंड सा कब होगा और सी का साउंड का कब होगा, इसके लिए बहुत ही आसान है, बहुत सरल तरीका। जैसे यहाँ पे लिखा कैट, कैमल, कट, कॉलेज। फिर ये वर्ड जो लिखे सिनेमा, सेलिब्रेट, PACE, पेस। यहाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ CAT, कैट का साउंड आ रहा है। CAMEL, कैमल, ऊंट जिसको बोलते हैं, कैट बिल्ली, कैमल। कट, CUT कट, काटना। यहाँ भी सी का साउंड क्या आ रहा है, कट का, के का साउंड आ रहा है या का साउंड आ रहा है। कॉलेज, CO, कॉलेज। कलेक्शन, COLLECTION, कलेक्शन, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। यहाँ सी का साउंड का है, यहाँ भी सी का साउंड का है, यहाँ भी सी का साउंड का है, यहाँ भी का। लेकिन यहाँ सिनेमा सा, यहाँ सी को हम सा पढ़ रहे हैं। सेलिब्रेट, यहाँ भी सी को सा पढ़ रहे हैं। बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या है, कभी का बोलना है, कभी सा बोलना है, कब क्या बोलना है, कैसे पहचानेंगे। इसके लिए बहुत आसान ट्रिक है। सी के बाद जब भी ए या यू, ठीक है ना, सी के बाद कभी भी ए या सी के बाद यू या सी के बाद ओ आए तो वहाँ सामान्यतः सी का उच्चारण का होता है। जबकि सी के बाद आई आने पे या सी के बाद ई आने पे सी का उच्चारण सामान्यतः सा होता है। अब ये जो सभी हम रूल पढ़ रहे हैं, इनके कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, पर मैक्सिमम केसेस में रूल ही अप्लाई होता है। अब ये ध्यान रखिए, हमेशा सी के बाद यदि कभी भी ए आए या यू आए या ओ आए तो वहाँ हमेशा सी का उच्चारण होगा का। जबकि सी के बाद आई आने पे या ई आने पे सी का उच्चारण होगा सा। और लास्ट में तो ध्यान रखना, जैसे पेस, गति, लास्ट में जब भी CE हो तो हमेशा हर केस में उसका साउंड सा ही होगा, का कभी नहीं होगा। तो ये बात हो गई सी के साउंड की, कब सा यूज करना है, कब का यूज करना। सेकंड बात करें जी भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। जी के दो साउंड होते हैं, एक गा भी होता है और एक ज भी होता है। गैदर, गेट, गन, गो, गॉट, जिंजर, जेंटल। ठीक है, अब गैदर गा बोल रहे हैं, गेट गा बोल रहे हैं, गन गा आ रहा है जी का साउंड, गो गा आ रहा है जी का साउंड।
गॉट, जी का साउंड गा आ रहा है। जिंजर है ना, गिंजर नहीं, गेंटल नहीं, जेंटल, तो यहाँ जा आ रहा है। फिर कन्फ्यूज़न, या फिर से कहें तो बच्चे को परेशानी है, उसका दिमाग फिर से ख़राब होने लगा है कि कभी गा बोलते हैं कभी जा बोलते हैं, है क्या ये भला, या यह तमाशा क्या मचा रखा है अंग्रेजी ने। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए भी रूल्स, सिंपल रूल है, जी के बाद सामान्यतः ए आने पे या यू आने पे या ओ आने पे जी का साउंड होता है ग, जबकि जी के बाद ई आए या जी के बाद आई आए तो वहाँ जी का साउंड सामान्यतः होता है ज, है ना, जिंजर, रेंटल। ठीक, यहाँ पे भी देखिए जी के बाद आई आया है तो जा, जी के बाद यहाँ ई आया है तो यहाँ भी फिर से हम जिंगर नहीं पढ़ते, जिंजर। जेंटल, जी के बाद ई आया है तो यहाँ हम जी का साउंड जा यूज़ करते हैं। तो ये बात हो गई सी और जी की। अब इसमें एक एक्सेप्शन जो बहुत ही कॉमन वर्ड है, जी ई टी, जेट ना होके ये एक्सेप्शन, अपवाद है, जी ई टी, गेट। ठीक है, ये एक अपवाद है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जी के बाद ई आए लास्ट में हो, ठीक है ना, जब कभी भी किसी सेंटेंस के लास्ट में जी ई हो तो हर कंडीशन में उसका साउंड जा ही होता है। जैसे पी ए जी ई, पेज, आर ए जी ई, रीज, गुस्सा, या जिसको बोलते हैं ना कि आवेश या गुस्सा, पेज, रेज। थर्ड, अगले रूल की बात करें हम, शुरुआत में कोई भी लेटर के बाद आई हो और वो वर्ड 3 से ज़्यादा लेटर वाला हो तो आई का उच्चारण आ ई होता है। देखो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, आई का साउंड ई भी होता है और आई का साउंड आई भी होता है, दोनों साउंड होते हैं। यदि कोई भी वर्ड में 3 से ज़्यादा लेटर हैं, लेटर लास्ट वीडियो में बताया है, जिन्होंने नहीं देखा हो वो ज़रूर देख लें। यदि कोई भी वर्ड 3 से ज़्यादा लेटर वाला है और पहले ही, खास तौर पे पहले ही लेटर के बाद आई आ रहा हो, जैसे यहाँ पे टी आई जी एच टी 5 लेटर हैं, पहले ही लेटर के बाद आई आ रहा है तो ये टिट नहीं पढ़ेंगे, टाइट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, टी का साउंड होता है ट। अब टी के बाद आई आ गया तो टी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, चूंकि इसमें 3 से ज़्यादा लेटर हैं। टी के बाद आई आ गया है तो यहाँ आई का साउंड क्या होगा, आई। टा के बाद आई तो आई नहीं पढ़ेंगे, टाई, ठीक है। टाइट, FIGHT, फाइट, KITE, काइट, BITE, बाइट, SIZE, साइज, RIDE, राइड। ठीक है, इसमें वर्ड्स ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 3 से ज़्यादा लेटर वाला वर्ड हो और पहले ही लेटर के बाद यदि आई आ रहा है तो वहाँ आई का साउंड आई, आ और ई ये साउंड होता है। बाकी इनके साउंड मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ। एफ का साउंड फा होता है, इसलिए एफ के बाद आई आया है तो फाई। के का साउंड का होता है, उसके बाद आई आया है तो काई। बी का साउंड बा होता है, उसके बाद आई आया है तो बाई। एस के बाद आई आया है, एस का साउंड सा होता है, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको सभी चीज़ें बता चुका हूँ। एस के बाद आई आया है तो साइज, आर के बाद आई आया है तो राई, और डी ई है तो ड। एक और चीज़ ध्यान रखना, ई जब भी लास्ट में दिया हो, लास्ट में यदि सिंगल ई दिया है किसी भी वर्ड के एकदम लास्ट में सिंगल ई यदि दिया हुआ है तो वहाँ ई का कोई साउंड नहीं होता। मतलब इसको अपन काइटे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, काइट लास्ट में सिंगल ई आ रहा है तो उसका कोई साउंड नहीं होगा। बाइटे नहीं बोलेंगे, बाइट। साइज़े नहीं बोलेंगे, साइज। राइडे नहीं बोलेंगे, राइड। लास्ट में सिंगल ई आए तो वहाँ उसका साउंड होता है, कोई साउंड वहाँ उसका नहीं होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, 3 लेटर वाला एक वर्ड है OIL, जिसकी कीमत आसमान छू रही है। चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, या एडिबल ऑयल खाने वाला तेल है उसकी बात करें, OIL 3 लेटर है लेकिन यहाँ पे आई का साउंड
आई ही रह रहा है। ओ का आ होता ही है, ऑयल, OIL, ऑयल। तो ये एक्सेप्शन या अपवाद हैं। और 3 लेटर वाले में यदि आई आ रहा है, कोई वर्ड है जिसमें 3 ही लेटर हैं, उसमें यदि आई आता है बीच में, तो वहाँ आई का साउंड आई ना होके छोटी ई हो जाता है। जैसे SIT, सिट, BIT, बिट, FIX, फिक्स, FIT, फिट, एंड सो ऑन एट्सेट्रा, जिसको लिखने में एट्सेट्रा लिखा जाता है, बोलने में एंड सो ऑन बोलते हैं। तो ये बात हो गई आई की। आई को कब आई पढ़ेंगे, कब ई पढ़ेंगे? 5 से ज़्यादा लेटर हों और पहले ही लेटर के बाद यदि आई आ रहा है तो आई का साउंड आ ई होगा। लेकिन 3 वाले लेटर में सामान्यतः आई का साउंड जो है वो ई, छोटी ई होता है। अगले बात करें हम ON, ऑन। ये होता है ON, ऑन प्रपोजिशन है जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जब ON किसी भी वर्ड में आए बीच में, तो वहाँ ON का साउंड जो है वो ऑन हो जाता है। ठीक है। WON, W का साउंड मैं बता चुका हूँ आपको, लास्ट वीडियो जरूर देख लें जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो ही उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। WON, W का साउंड मैंने आपको बताया है वाह है, और ON आ गया तो वन। S का साउंड सा होता है, S के बाद SON, सन। MONTH, M का साउंड माँ, ON आ गया मन। और TH, ये भी लास्ट वीडियो में बताया, TH था होता है, MONTH, मंथ। FRONT, फ्रंट। ठीक है ना। ON आ रहा है। MONKEY, जो सबकी नकल उतारता, मंकी, बंदर। ON आ रहा, तो M का साउंड माँ, और ON मन, मंकी, एंड सो ऑन। फिर अगला, लास्ट में यदि EY आता है, कोई भी वर्ड के लास्ट में यदि EY आ रहा है तो वहाँ उसका साउंड ई होता है। ठीक है ना। ए नहीं होगा, EY, ए नहीं होगा, वो ई होगा। जैसे MONEY, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, मनी, पैसा। HONEY, हनी। DONKEY, डंकी, KEY, की, एंड सो ऑन। ये सामान्य रूल हैं। इसके बाद आगे के रूल्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिए, नोट साथ में ही करते चले। यदि कॉपी पेन जैसा मैंने आपसे कहा था वो साथ में लेके बैठें और पूरा नोट करते जाएं। इसके बाद बच्चों यदि आगे बात करें अपन और दूसरे साउंड्स की, ये OTH, ठीक है। OTH जब भी इंग्लिश में आता है उसका साउंड अद, और द, ये उसका साउंड होता है। जैसे OTHER, तो ओदर नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। अदर। और साइलेंट में मैंने आपको ये बता दूं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि R आता है तो R का साउंड साइलेंट होता है। ठीक है ना। यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में, नोट कर लीजिएगा इसको, किसी भी वर्ड के लास्ट में R आता है तो अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला उस R का साउंड बिल्कुल नहीं के जैसे करता है। जैसे अदर, अनदर, यहाँ OTH यहाँ पे भी आया, लास्ट में R भी आ रहा, अनदर। MOTH, यहाँ पे भी OTH आया, MOTHE, और लास्ट में R भी आ रहा, MOTHER, मदर, है ना। डायरेक्ट मदर ऐसा ना बोल के मदर। ठीक है। तो ये OTH का साउंड अद होता है। और लास्ट में यदि R आए, ये साइलेंट वर्ड के बारे, लेटर के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट में R आए तो उसका साउंड हम अवॉइड करते हैं। ये कॉन्क्रीट साउंड कहलाते हैं, R, K, D, B, T। इसके बारे में भी हम फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स जो है, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, बल्कि बहुत कहना चाहिए आसान है अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए, सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा, पर अभी आप इतना ध्यान रखिए, OTH अद, और लास्ट में यदि R आता है तो R का साउंड हम अवॉइड करते हैं। अब U का साउंड
अ भी होता है, ऊ भी होता है, ऊ भी होता है, बड़ा ऊ। तो यू के बाद जब भी कॉन्सोनेंट आए और फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल दिया हो, वॉवेल कॉन्सोनेंट, ये सभी मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, उसको जरूर देख लीजिएगा आप। जब भी यू के बाद कॉन्सोनेंट हो और फिर उसके बाद कोई वॉवेल दिया हो तो वहाँ यू का साउंड जो है वो लॉन्ग ऊ, बड़ा ऊ साउंड आता है, जैसे RULE। अब देखिए यू के बाद एल कॉन्सोनेंट है, यू के बाद कॉन्सोनेंट आया, फिर वॉवेल AEIOU ये वॉवेल होते हैं, तो यू के बाद कॉन्सोनेंट आया और फिर वॉवेल दिया हुआ है, तो हम इसको रूल, ठीक है ना, बड़ा ऊ आ रहा है, JUNE मंथ नेम होता है। यू के बाद कॉन्सोनेंट आया, फिर वॉवेल आया, यू के बाद एन कॉन्सोनेंट है, ई वॉवेल है, तो JUNE जून, TUBE ट्यूब, यही यू के बाद कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, RUDE यू के बाद कॉन्सोनेंट और वॉवेल, रूड, म्यूट, MUTE। तो सामान्यतः जब भी यू के बाद कॉन्सोनेंट दिया हो और फिर वॉवेल आए तो सामान्यतः वहाँ यू का साउंड लॉन्ग ऊ होता है। सामान्यतः मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनमें सभी केस में कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं, पर 90% केसेस में यही रूल अप्लाई होता है। अब यू के बाद यदि यहाँ बात थी सिंगल कॉन्सोनेंट की, यहाँ है यू के बाद यदि दो कॉन्सोनेंट आ जाएं, या यू के बाद कॉन्सोनेंट आया और फिर वर्ड खत्म हो गया, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट दिया और उसके बाद वर्ड खत्म हो गया, उसके बाद आगे कोई भी लेटर नहीं है, या यू के बाद जब भी दो कॉन्सोनेंट आ जाए तो यू का साउंड अ होता है, जैसे TRUCK, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ गए सी और के, तो यहाँ ट्रुक या ट्रूक नहीं पढ़ेंगे, ट्रक, ट्रक। CUT यू के बाद कॉन्सोनेंट आया और वर्ड खत्म हो गया, CUT कट। BUT बी के बाद यू दिया है और यू के बाद कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट और वर्ड खत्म हो गया तो कट। PUBLIC यू के बाद बी और एल दो कॉन्सोनेंट आए हैं तो यहाँ इसका साउंड पब, PUB पब, LIC लिक, पब्लिक, ठीक। लेकिन ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, PUT पट ना होके पुट। तो जैसा मैंने आपको बताया, चूंकि मैं अभी आपको एक्सेप्शंस वही बता रहा हूँ जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनका साउंड गलत ना हो आपसे, इसलिए PUT पुट ये पट नहीं है, ये एक एक्सेप्शन या अपवाद है। अगली बात करें, डबल सी जब भी दिया हो, किसी भी वर्ड में डबल सी आया है तो इसका साउंड होता है आधा का और सा, कस, कस। कैसे? जैसे एक्सेस, एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट, इसका साउंड एक्सीडेंट या एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट, आधा का और सा। डबल सी जब भी आए तो आधा का और सा उसका साउंड रहेगा, एक्सीडेंट। इसके बाद बात करते हैं ING लगाना, SES लगाना। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ING लगाने पे कब कौन सा वर्ड हट जाएगा, कभी कुछ हटा देते हैं सर या मैडम जो भी पढ़ाता है उन्होंने कहा कभी एक ई को हटा दिया, कभी हटाते नहीं हैं, करते क्या हैं, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है या उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो सोचता है कि अब रहने दो, अपने बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। ING लगाने का रूल की पहले बात करें हम, कोई भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड में जब भी ING लगाना है, जनरली हम डायरेक्ट ING लगा देते हैं, कहीं कहीं हम डबल, उस लास्ट में जो भी वर्ड लेटर आया है उसको डबल भी करते हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। पहले तो सिंगल ई, किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि अकेला ई है, सिंगल ई है, एक ही ई है, उसमें ING लगाना हो तो ई को हटा के ING लगा देते हैं। जैसे MAKE, यहाँ सिंगल ई आया है, जब इसमें ING लगाएंगे तो ये ई हट जाएगा, MAKING, मेकिंग। ये देखिए सिंगल ई दिया था, जब इसमें ING लगाया हमने तो के बाद ई को हटा दिया, मेकिंग। केयर, इसमें सिंगल ई आया है, ING जब हमने लगाया तो ई हटा दिया, केयरिंग। टेक, टेकिंग। कम, COME, लास्ट में सिंगल ई आ रहा है, कम तो कमिंग। लेकिन डबल ई हो तो फिर ई को नहीं हटाते हैं, SEE, ING लगाना हो तो सीइंग, ठीक है।
फिर एस लगाने के नियम की बात करें हम, वर्ब में कहीं एस लगता है, कहीं ई एस लग जाता है, फिर से वही कन्फ्यूज़न क्रिएट कि कहाँ एस लगाना, कहाँ ई एस लगाना है। तो ये भी बहुत आसान है। हमेशा हम जब भी चाहे वर्ब या नाउन को प्लूरल करने के लिए एस लगाते हैं, जबकि वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस लगाते हैं। ये टेंस वाले चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, और आगे उसको और डिटेल में भी अगले वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। अभी तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी वर्ब या नाउन में यदि एस लगाना है, सामान्यतः जैसे कम, एस लगाना, कम्स, पुल, तो एस लगाना है, एल के बाद एस और जोड़ दिया हमने, डबल एल के बाद पी यू डबल एल एस, पुल्स। गर्ल, GIRL, प्लूरल किया है तो GIRLS, गर्ल्स, ठीक। लेकिन यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में O, S, H या XI, ये चारों नोट कर लीजिएगा, O, S, H या X, किसी भी वर्ड के लास्ट में OI या SI या HI या XI और उसमें S लगाना हो तो S लगाने पे अकेला S नहीं लगता बल्कि ES हो जाता है। जैसे गो, GO, गो में जब हम S लगाएंगे तो GOS नहीं होगा, GO, चूंकि लास्ट में इसके क्या आ रहा है, O लास्ट में आ रहा है, इसलिए S लगाने पे ये हो जाएगा GOES, गोज। पुश, लास्ट में H आ रहा है तो इसमें जब S लगाएंगे PUSH, ES लगेगा, पुशेज, पुश। फिक्स, लास्ट में X आ रहा है, ES लगेगा इसमें जब भी S लगाना होगा, फिक्स। मिक्स, MIX, मिक्स, तो मिक्सेज। पुश या टीच, TEACH, लास्ट में H आ रहा है तो TEACHES, टीच। S, क्रॉस, CROSS, क्रॉस, उसमें S लगाना हो तो CROSSS नहीं होगा, CROSSES, क्रॉसेज। पास, PASS, पास, S लगाना है तो PASS नहीं होगा, PASSES, पासेज। तो ये ध्यान रहे, S कहाँ लगेगा, ES कहाँ। हमेशा S लगता है, लेकिन किसी वर्ड के लास्ट में O, S, H या XI तो S लगाने पे वो ES हो जाता है। इसके बाद अगली बात करें, लास्ट में यदि कोई भी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया है और फिर Y आ रहा है तो वहाँ S लगाने पे Y को हटा के IES लगा देते हैं। कठिन नहीं है, बहुत आसान है। कॉन्सोनेंट प्लस Y दिया हो, वॉवेल कॉन्सोनेंट आपको बता ही दिए हैं पहले वाले वीडियो में, तो अब आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो जानी चाहिए। केवल 5 वॉवेल हैं, AEIOU, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। W और Y जो हैं वो सेमी वॉवेल हैं। कॉन्सोनेंट प्लस Y, जैसे CRY, क्राई, FRY, फ्राई, ठीक, FLY, फ्लाई। तो यहाँ लास्ट में कॉन्सोनेंट, जैसे Y के पहले कॉन्सोनेंट आया, RY, कॉन्सोनेंट प्लस Y दिया हो तो वहाँ S लगाने पे Y को हटा के, ये देखिए अपन ने यहाँ CRY स्पेलिंग थी, कॉन्सोनेंट प्लस Y, जब S लगाना है तो Y को हटा के हमने क्या लगा दिया, IES, क्राइज। FRY, R कॉन्सोनेंट, Y, FRY, फ्राई। तो जब इसमें S लगाएंगे तो FRY हट जाएगा, IES, फ्राइज। FLY, फ्लाई, जब L और Y आ रहा है लास्ट में, कॉन्सोनेंट प्लस Y, तो जब इसमें हम S लगाएंगे तो Y को हटा के FLY, FLIES, फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज। ये बहुत आसान नियम है। लेकिन लास्ट में वॉवेल के साथ Y दिया हो, यहाँ क्या था, कॉन्सोनेंट के साथ Y जब दिया है तब अपन ने क्या किया, Y को हटा के IES लगाया। लेकिन वॉवेल के साथ Y दिया हो, जैसे PLAY, यहाँ Y के पहले A आया है, इसमें जब S लगाना है तो फिर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट S जोड़ देंगे। या BOY, बॉय, यहाँ लास्ट में O और Y तो बॉयज। वॉवेल प्लस Y दिया हो तो वहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट S हम उसमें जोड़ देंगे। ये कुछ सामान्य नियम मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें भी बहुत से साइलेंट लेटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे एक छोटा सा, ज़्यादा नियम हो जाएंगे, रूल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सिंगल वीडियो में,
तो कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए दो छोटे से रूल मैं आपको और बता रहा हूं जो यूनिवर्सल हैं, WR और KN। इसके बाद हम साइलेंट लेटर के और डिटेल्ड में रूल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब भी W और R एक साथ लिखे हों तो वहाँ W का साउंड नहीं होता, W साइलेंट होता है। जैसे WRITE तो वराइट नहीं होगा, ये होगा राइट। WRONG तो ये वरांग नहीं होगा, ये होगा रॉन्ग। यहाँ पे भी W साइलेंट है, यहाँ पे भी W साइलेंट है। ठीक, तो W और R जब भी एक साथ आए वहाँ W हमेशा साइलेंट होता है, उसका साउंड वहाँ नहीं आएगा। ऐसे ही K और N एक साथ जब भी यूज़ हों तो वहाँ हमेशा K का साउंड नहीं होता है, K साइलेंट होता है। जैसे KNOCK, KNOW, KNOWLEDGE। ठीक है, इसमें अब ये KNOCK, K और N एक साथ आया है तो इसका साउंड कनॉक नहीं होगा, इसका साउंड नॉक। K जो है वो साइलेंट, K और N एक साथ जब भी आएंगे K का साउंड नहीं होगा। KNOW कनो नहीं बल्कि नो, K का साउंड नहीं होगा। K और N साथ में आ रहे हैं तो K का उच्चारण नहीं होगा, N का उच्चारण होगा, नो। KNOW नो। KNOWLEDGE नॉलेज, K और N एक साथ आ रहा है तो K का साउंड नहीं होगा। KNIFE नाइफ। तो ये चीज, अब इसके बाद आगे साइलेंट लेटर के बारे में और डिटेल में और स्पेलिंग बनाने के बारे में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग रूल्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप ज़रूर इसको सभी चीज़ों को नोट कर लें और बार बार उसे कम से कम 2-3 बार उसे ज़रूर पढ़ लें नोट करने के बाद, ताकि ये नियम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। स्पेलिंग बनाने में आपसे दिक्कत नहीं हो, रीडिंग करने में, पढ़ने में, आपको प्रोनाउंसिएशन करने में जब आप बोलते हैं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और फिर से कहूँगा, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय।